अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम गुल है और मेरे चैनल का नाम दी आजी है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और घंटी के निशान को दबाना लाजमी है ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है हमराज। हमराज के मैंने कुछ एपिसोड आपके साथ शेयर किए थे जहाँ तक मैंने देखा था। उसके बाद आई थिंक 3 के 4 किस्तें आई हैं, तो उसका रिव्यू मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसकी स्टोरी काफ़ी वीक है मगर कास्ट ज़बरदस्त है, तो कास्ट की वजह से मैं देख रहा हूँ स्टोरी को और मैं देखना चाहूँगा कि इसमें आखिर में क्या होता है। तो मैंने अब जब स्टोरी शुरू होती है तो साइम जो होता है वो सोशल मीडिया के ज़रिए सारा को बदनाम करता है कि उसने मेरे भाई का कत्ल किया है और उसे इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो टीवी पर नशर हो रहा होता है, हर न्यूज़ चैनल पर आ रहा होता है। तो सारा काफ़ी डर जाती हैं और कहती हैं कि मैंने उसका कत्ल नहीं किया। ठीक है, तो फिर वो एक और चाल चलता है कि वो उसके नौकर को ख़रीद लेता है। वो नौकर एक अगर ये बल्ले जो है, ठीक है, अगर ये किरदार कोई और कर रहा होता मुलाजिम, ठीक है, थोड़ा सा चालाक दिखाते और उसके दिल में थोड़ी सी नफ़रत होती, ठीक है, तो मज़ा आता कि ये अपने जो मालिक है उससे बदला लेने के लिए वो सब कुछ कर रहा है। ठीक है, तो वो एक फ़नी किरदार दिखा रहे हैं। ठीक है, और फिर उस फ़नी किरदार में ये दिखा रहे हैं कि वो इतना घटिया है। ठीक है, इसका ये ट्विस्ट मुझे अच्छा नहीं लगा। और दूसरी ये बात कि जब वो पैसे मांगते हैं कि मेरे बच्चे का ऑपरेशन है, मुझे पैसे चाहिए, तो वो पैसे के लिए इनकार कर देता है। अगले यानी कि चंद सीन के बाद, कि आई थिंक 1-2 सीन के बाद वो फिर अपनी बेटी को ले आता है। वो कहते हैं मेरी बेटी पास हो गई है, ठीक है, उसके अच्छे नंबर आए, तो आप लोगों ने जो ख़र्चा किया था मेरी बेटी पर पढ़ाने के लिए, तो वो माशाल्लाह अब वो आप लोगों की खिदमत के लिए आई है। ठीक है, तो इस तरह के नौकर भी होते हैं नमक हराम। वो उसे ये ख़्याल भी नहीं है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। कितना पुराना मुलाजिम और जिसे घर का फ़र्द हो। ठीक है, मैंने उसको ज़्यादातर काम करते हुए नहीं देखा। वो सिर्फ़ स्विमिंग पूल की सफाई कर रहा होता है या साजिशें कर रहा होता है या फ़ोन मिलाकर साइम को इत्तला दे रहा होता है कोई आ रहा है कोई जा रहा है, अब वो वहाँ जा रहे हैं, अब उन्होंने ये बात की, अब उसने अपनी बेटी को इन्वॉल्व कर लिया है। अब वो बेटी उसकी, उसे भी लगता है कि वो सारा बेकसूर है। ठीक है, लेकिन वो उसको मेंटली इतनी टॉर्चर कर रहे हैं, इतनी टॉर्चर कर रहे हैं। वो बेचारी पर इल्ज़ाम लगा दिया है कि वो पागल हैं, उसे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा, ख़ास तौर उस लड़की के लिए। तो वो किस तरह काम कर रही है, वो उसकी शर्ट जो होती है खून में लथपथ, वो शर्ट ला कर रख देती है, फिर उसे उठा देती है, फिर ये कहती है कि वो झूठ बोल रही थी, वो अपने साथ बातें कर रही होती है। वो कहती है मेरे चेहरे पर, मेरे हाथों पर खून तो नहीं लगा हुआ। वो अमर को कहती है कि भाभी इस तरह, सारा भाभी इस तरह बातें करती है अपने साथ। तो वो उसे लगता है कि मैंने फराज का कत्ल किया है, तो वो गिल्ट में है। ठीक है, तो अपने साथ ही बातें कर, फिर वो स्विमिंग पूल का एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर साइम सारा को धक्का देता है। ठीक है, तो मुझे ये समझ नहीं आता, जब उनको पता है कि भाई वो डरी सहमी रहती है तो हमें उसके साथ साथ रहना चाहिए। ठीक है, तो वो हर हर दफ़ा उसे अकेला छोड़ देते हैं, उसे अकेला भेज देते हैं। जैसे कि वो सीन था जब उसकी फुप्पो की तबीयत ख़राब थी, वो ख़ुद दवाएँ लेने चली गई। फिर वहाँ साइम उस पर टॉर्च की लाइट जलाकर उससे तंग कर रहा था, तो वो फिर उसकी गाड़ी की टायर भी पंचर कर दिए। तो वो काफ़ी डरी सहमी थी, तो उनको पता है कि वो डर रही है, इससे उसे ऐसा फ़ील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी वो अकेला छोड़ देते हैं। एक तो मुझे ये इनका बुरा लगा कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा मुझे अमर का ये बुरा लगा कि ठीक है, उसे पता है कि वो इस ट्रॉमा में है कि शादी के दिन ही उसे पुलिस पकड़ कर ले गई और उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने कत्ल किया है। उसके बाद फिर वो लड़का बार बार आकर उसे तंग कर रहा है, तो मुझे ऐसा करना चाहिए कि कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाऊं। ठीक है,
तो वो बाहर भी नहीं जा रहा। वो कहता है कि मैंने एक प्लान किया हुआ है हनीमून के लिए, तो वो पता नहीं जा रहा। ऊपर से अब साइम का ये नहीं दिखा रहा कि साइम पैसे दे रहा है और ये समझ नहीं आ रहा कि साइम के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। हालांकि उसने शुरू में दिखाया था कि वो एक गरीब इंसान है, ठीक है, और उसने सोशल मीडिया पर भी यही कहा है कि एक गरीब इंसान को इंसाफ नहीं मिलता, ठीक है। और उन्होंने ये दिखाया है कि वो एक गरीब है और वो उनके साथ नहीं लड़ सकता, ठीक है। अगर वो इतना गरीब है और ना जॉब करता है, सिर्फ साजिशें करता है और सिर्फ उस लड़की को तंग करता है, तो उसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं उनको, उन मुलाजमों को देने के लिए, ठीक है। फिर एक और सीन दिखाया है जिसमें वो मिठाइयाँ, उसके ऑफिस वाले उसे बुलाते हैं, फिर उसे मिठाई देते कि हमने फ़लाने कंपनी में पता नहीं कोई प्रोजेक्ट किया था कि क्या किया था, वो सक्सेसफुल रहा, तो वो मिठाई बांट रहा है। मुझे ये समझ नहीं आया, जब उसे ये भी नहीं दिखा रहे थे कि वो जॉब कर रहा है, ठीक है, जॉब तक नहीं दिखाई। फिर उन्होंने एक चीज़ दिखा दी है कि वो एक बिज़नेस कर रहा है जहाँ पर उसका दोस्त और चंद लड़के जो उसके साथ काम कर रहे हैं या उसके लिए काम कर रहे हैं, जो एक मीटिंग थी कि कोई प्रोजेक्ट था जो उनको मिल गया और वो खुशी बांट रहे हैं। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा, ठीक है। ख़ास तौर पर मुझे उन नौकरों के लिए बहुत बुरा लगा जो भले का किरदार है, जो इश्क मुर्शिद में भी उसका यही किरदार था। वो जो अमीर लड़का होता है, उसका नाम तो अब मुझे भूल गया है, तो वो उससे हर वक्त पैसे मांग रहा होता है, ठीक है। वो हर जगह होता है, कभी वो समंदर के पास खड़ा होता है, छलियाँ बेच रहा होता है, कभी लेकिन एक हजाम की दुकान खोली हुई होती है, कभी वो किसी होटल में एज ए वेटर होता है, कभी क्या, और उससे हर वक्त पैसे ले रहा होता है कि ये करो, फलानी जगह पर आ जाना, फलानी जगह पर आ जाना, ठीक है। तो कोई घटिया हरकतें कर रहा है। मुझे इसका किरदार बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप लोगों को इसका किरदार कैसा लग रहा है, आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है। आप कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें कि आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। खुदा हाफिज़।